नमस्कार, स्वागत है आपका। हूती से हिजबुल्लाह विनाशक हमला, आज की सबसे बड़ी खबर। पहली ब्रेकिंग न्यूज, उत्तरी गाजा में हमास का बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली सेना पर आरपीजी और स्नाइपर से अटैक। ये देखिए जरा वीडियो, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, एम्बियंस अप। ये हमास का आईडीएफ पे जो हमला है उसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में दूसरी बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए आज की बड़ी खबर। दक्षिण लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक्स। ब्रेक करिए जरा, बमबारी में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह। ये देखिए जरा, हमले में हिजबुल्लाह का सेंटर जमींदोज। रिहायशी इलाके में भी इजरायली बमबारी। ये दक्षिण लेबनान की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में तीसरी बड़ी खबर। अवदीविका में वापसी की कोशिश कर रही है यूक्रेनी सेना। ब्रेक करिए जरा, रूसी काफिले पर ड्रोन से किया गया हमला। यह देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइएगा राहुल सर। इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान, गाजा और यूक्रेन, तीनों खबरें आपके सामने आ रही हैं। यह देखिए जरा, लेबनान, गाजा और यूक्रेन, तीनों खबरें इस वक्त आपके पास है और ये बता रही है कि ये युद्ध का जो माहौल है किस तरीके से पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले रहा है। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना का प्रचंड बमबारी। ये देखिए जरा, वीडियो प्ले करिए। रूसी सेना ने पियोन हॉटजियर पर से बरसाए गोले। ये देखिए जरा, और इसी के साथ कुपियांस्क में रूसी टैंक की ताबड़तोड़ शेलिंग। ब्रेक करिए, ये देखिए जरा, T-72 टैंक से यूक्रेनी बंकर तबाह कर दिए गए। और इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है। मेक्सिको में ज्वालामुखी विस्फोट से हड़कंप, भीषण विस्फोट हुआ है। यह देखिए जरा, 3 किलोमीटर तक फैला पॉपकोटेपोटेल ज्वालामुखी का धुआं। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, इस वीडियो को फिर से प्ले करिए जरा। यह देखिए जरा, ब्रेकिंग के साथ दिखाइए राहुल। यह देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग न्यूज। चीन में व्यस्त ब्रिज से टकराया मालवाहक जहाज, कार्गो जहाज। गुआंगझो में हादसे में 5 वाहन पानी में गिर गए। ये देखिए, ब्रिज टूट गया है, पूरा का पूरा जहाज जो है ब्रिज के अंदर घुस गया। फिर से वीडियो को प्ले करिए, ये देखिए जरा, और इसके चलते ब्रिज टूट गया। ये देखिए जरा, पूरा जहाज ही ब्रिज के अंदर घुस गया। 5 वाहन पानी में गिरे। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लापता हो गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। यूरोप के कई देशों में किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। यह देखिए जरा, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किसानों ने कृषि मंत्रालय घेरा। यह देखिए, 500 ट्रैक्टर के साथ किसानों का हल्ला बोल। इसी के साथ अब हम आपको दिखाने जरा आ रहे हैं हमारी जरा टॉप 8 खबरें। ये देखिए जरा, सीधे आइए, ये देखिए, ये हमारी इस वक्त की बड़ी खबरें हैं। हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे चलिए मेरे साथ, मेरे खास मेहमान इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ जनरल अनुज माथुर मेरे साथ है। स्वागत है सर। आप भारत से जुड़े हैं सर या अमेरिका से? अभी भारत आ गया हूं मैं। ओके ओके, वेलकम बैक सर, स्वागत है आपका। और मेरे साथ है एस बहाल सर, आपका भी स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन अनुज सर, वी मिस्ड यू अ लॉट। लेकिन आज की बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। सीधे देखिए, 5 बड़ी तस्वीरें जो आज का विध्वंस आपको दिखाने के लिए बहुत जरूरी है। ये देखिए जरा, पहली बड़ी खबर क्या है हमारे पास? पहली बड़ी खबर, सीरिया में अमेरिका बेस पर अटैक हुआ है, बहुत बड़ी खबर। दूसरा, अमेरिका का हूती पर 5 हमले हुए हैं।
ये देखिए 5 अटैक किया है न्यूक्लियर बॉम्बर में पुतिन। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखने गए क्या तैयारी चल रही है। और चीन ने प्राइवेट कंपनियां जो हैं उन्होंने अपनी आर्मी बनानी क्यों शुरू कर दी है। लेकिन उससे पहले राहुल जरा ये वॉल मैं बताना चाह रहा हूं। राहुल जरा ट्रांजिशन देखिए अब आप, ये देखिए यहां पर आप जो हमले देख रहे हैं ये है हूती का समंदर में, और यहां पर जो आपके सामने कहानी है वो है विनाशक हमला कहां पर, हिजबुल्लाह का। ये देखिए जहां पर टैंक चल रहे हैं वहां पर फाइटर प्लेन चल रहे हैं, पूरी वॉल दिखाइए, और यहां पर टैंक चल रहे हैं, वहां पर समंदर है और यहां पर जमीन है। किस तरीके से चल रहा है। पहली बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज, सीरिया में करीब 3 हफ्ते बाद अमेरिकी बेस पर प्रचंड हमला। ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी बेस में भीषण धमाके की खबर। ईरान समर्थित गुट ने किया ड्रोन अटैक। ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल सीधा आइए। सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला, यह इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर। यह देखिए जरा, ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा। ईरान समर्थित गुट ने प्रचंड हमला किया, यह जानकारी आ रही है। सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है, और जो जानकारी आ रही है वो यह है कि कोनिको फील्ड पर सुसाइड ड्रोन अटैक हुआ है। अमेरिकी बेस में भीषण धमाके की खबर, ईरान समर्थित गुट ने अटैक किया है। मैं साथ चाहूंगा सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये देखिए सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, 4 फरवरी 7 कुर्दिश सैनिकों की मौत, 18 घायल। 10 फरवरी कोनिको फील्ड पर ड्रोन अटैक। 14 फरवरी अल सुकना में हमला, 9 सीरियाई सैनिकों की मौत। 19 फरवरी कोनिको बेस पर रॉकेट से हमला। 22 फरवरी कोनिको फील्ड पर सुसाइड ड्रोन से हमला। सीरिया में यूएस बेस पर अक्टूबर से अब तक 180 हमले हो चुके हैं। अल्ताफ गैरिसन अल उमेर बेस कोनिको बेस पर हमला हुआ है। सीरिया में करीब 1000 सैनिक मौजूद हैं, यह जानकारी आ रही है। इसी के बीच एक और बड़ी खबर है, अदन की खाड़ी में हूती का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा, सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर। कार्गो शिप पर हूती ने दागी मिसाइलें। अमेरिकी कार्गो शिप पर हमले की खबर। बाब अल मंदाब स्ट्रेट में हूती का अटैक। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको दिखा रहा हूं राहुल, सीधे इसके फ्लोर पर आइए, और जो दूसरी ब्रेकिंग है वो वाली ब्रेकिंग लीजिए, अदन की खाड़ी वाली। और गोप्रो, पहले वाले गोप्रो पर आइए और इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए, और सीधे चलिए अनुज सर के पास। अनुज सर, डिजास्टर्स, अमेरिका के बेसिस डायरेक्ट अंडर अटैक। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, आप ठीक कह रहे हैं। अमेरिका के बेसिस पे लगातार हमले हो रहे हैं, और ये इट इज गेटिंग प्रोपोर्शन इसका बहुत बढ़ता चला जा रहा है। और मुझे मेरा ये मानना है कि ये अमेरिका पर हमले बिल्कुल एक सिग्नेचर अटैक्स हैं, और ये उनको जब तक होते रहेंगे जब तक इसका इजराइल वाली समस्या का कोई सोल्यूशन या कोई इसमें डिक्लाइन नजर नहीं आएगा। तो आप ये देखें कि किस प्रकार से वो चुन चुन करके और बिल्कुल एम्ड उन्होंने हमले किए हैं, और उसमें नुकसान अमेरिका के बेसिस पे हो रहा है। बिल्कुल साफ मैसेज है, वो बताना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी हद तक जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के बेसिस हैं सबके ऊपर हमले पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर। लेकिन अब मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, मैं अपनी वॉल, ये जो हमारी ब्रांडिंग वॉल है, इस पार्ट से इस पार्ट पर जा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूं अब हिजबुल्लाह का अटैक, हूती का अटैक। आपने देखा, अब हिजबुल्लाह की बारी। ब्रेक करिए राहुल यहां से, इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के हमले से दहला इजरायली बेस। ब्रेक करिए, आईडीएफ बेस पर हिजबुल्लाह का मिसाइल अटैक। ब्रेक करिए, शीवा फार्म इलाके में बरसाए रॉकेट। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा। दक्षिण लेबनान से सटे इलाकों पर टारगेट किया गया है। इजरायली हमलों पर हिजबुल्लाह का जवाबी एक्शन। यह देखिए जरा, इस वीडियो को फिर से प्ले करिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ पर बेस पर हिजबुल्लाह का हमला, शीबा फार्म इलाके में बरसाए रॉकेट। बड़ी खबर है, सीधे फ्लोर पर आइए, और बगल में अदन की खाड़ी में जो अटैक किया है वो ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। सीधे फ्लोर पर आइए राहुल,
बड़ी खबर, हिजबुल्लाह इजराइल में ऑल आउट वॉर शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की चेतावनी के बाद बड़ा हमला हुआ है। यह देखिए, इजराइल पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट और क्रूज मिसाइल अटैक किया। मैं चाहूंगा म्यूजिक थोड़ा लो करिए। यह देखिए, 24 घंटे में तीसरी बार इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। बड़ी खबर, पिछले 3 दिन से हिजबुल्लाह इजराइल के बीच भीषण हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले की इंटेंसिटी बढ़ा दी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह आपको मैं जानकारी दे रहा हूं यहां से। अब मैं जरा हिजबुल्लाह की इस खबर के बाद यहां पर हम बता रहे हैं आपको किस तरीके से हिजबुल्लाह का अटैक चल रहा है। अब जरा मैं इस तरफ आके आपको बताऊंगा हूती के ऊपर जो हमला किया है। इस वक्त की नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट राहुल कैम 4 पर लीजिएगा। अमेरिका का हूती पर बहुत बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, अमेरिका का हूती पर बहुत बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। होदेइदा में अमेरिका की एयर स्ट्राइक, अमेरिकी सेना की हूती पर 5 एयर स्ट्राइक्स हुई है। रासीसा इलाके में हूती के मिलिट्री बेस पर धमाका, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अमेरिकी हमले से हूती का मिलिट्री बेस तबाह। यह इस वक्त की बड़ी खबर, मेजर अटैक किया। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये हूती पर अमेरिका का प्रचंड हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी एयर स्ट्राइक हुई है, ये बड़ी खबर आ रही है। होदेइदा इलाके में जानकारी आ रही है। ये देखिए जरा, अब आपको ये इलाके नहीं पता होंगे बट नेवरदलेस रासीसा में अटैक किया। यमन में 5 अमेरिकी एयर स्ट्राइक हुई है। हूती के मिलिट्री बेस पर निशाना बनाया गया, ये जानकारी है। रासीसा बेस को भारी नुकसान पहुंचा और वहां पर हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, ये जानकारी देखिए। रासीसा से हूती ने दागी थी मिसाइलें, बड़ी खबर। राहुल पीछे स्काई कर दीजिए। अब सीधे आइए, मेरे साथ बाहल सर मौजूद है। बाहल सर, बहुत बड़ी खबर है, ऑल आउट वॉर। मिडिल ईस्ट में अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हूती अटैक कर रहा है, यह ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। अमेरिका अटैक कर रहा है, यह ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज यह है कि हूती और हिजबुल्लाह इन सिंक अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत आप। ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो फॉर्म किया है ईरान ने, जिसमें लेबनान से लेके यमन और सीरिया और इजराइल के आसपास के जितने हिस्से हैं वो सारे आ जाते हैं, और इंक्लूडिंग बेसिस ऑफ यूएस इन इराक, तो ये सब के सब आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये एक ऐसा एक्सेस है जिसको उन्होंने कंटिन्यूअसली एक्टिवेट किया है, ताकि कंटिन्यूअस अटैक्स किए जाएं इजराइल फोर्सेस पे, कमर्शियल शिप्स के अंदर, रेड सी पे। और जो आपने बताया कि जो अभी पोर्ट सिटी पे अटैक हुआ था, जहां पे हूतीज का बेस है, वो एसेंशियली वो वाला बेस है जो अटैक करता था शिप्स के ऊपर जो रेड सी से गुजर रही थी। तो अगर इन सबको अगर होलसम देखा जाए तो ये जब तक गाजा की सिचुएशन का कोई भी समाधान नहीं मिलता तब तक ये अटैक्स कंटिन्यू रहेंगे, और चारों तरफ से वेस्टर्न नेशंस खासकर यूएस, यूके को और साथ साथ में इजराइल को घेरा जाएगा। आप जो बता रहे हैं सर, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। हूती पर अमेरिका का विध्वंसक पलटवार, ब्रेक करिए जरा। हूती के साथ एंटी शिप मिसाइलें तबाह कर दी गई, ब्रेक करिए। हमले में हूती का मिसाइल लॉन्चर ड्रोन नष्ट, ब्रेक करिए। रेड सी में हूती विद्रोहियों का हमला नाकाम। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए। अमेरिका के साथ ब्रिटेन का हूती पर हमला, ब्रेक करिए जरा। यमन में अल अर्ज अल जमाना पर बरसाए बम, ब्रेक करिए विद वीडियो राहुल। ब्रिटिश कार्गो शिप पर हमले का लिया बदला, हूती के मिसाइल लॉन्च साइट को किया तबाह। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह है अमेरिका की मैसिव एयर स्ट्राइक्स, पूरे हूती को तबाह करने की कोशिश है, यह देखिए, लेकिन यह नाकाम होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये कोशिशें नाकाम होंगी विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट। ये देखिए जरा राहुल, बीच डिस्कशन में हम फ्लोर पर आएंगे और मैं चाहूंगा फ्लोर के बगल में आप तब ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा, लेकिन अभी 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के साथ अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, ये 2016 का हूती नहीं है, ये 2024 का हूती है। हूती वो है जिसको बकायदा सीरिया और ईरान ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। इस हूती के पास बहुत फायर पावर है,
अमेरिका इससे नहीं निपट सकता है। वो गोरिल्ला वॉरफेयर के माहिर हैं। बिल्कुल निशांत, अब ये देखिए, इसका एक चीज आपको मैं बहुत साफ बताना चाहता हूं कि निपटना एक अलग बात होती है। जिस प्रकार से हूती ने अपने हमलों से पूरे ट्रैफिक को रेड सी में और उस इफेक्ट कर रखा है और उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, वो इटसेल्फ उनकी जीत है। उसके अलावा ये बहुत वेल ट्रेन्ड, वेल इक्विप्ड और पूरा सपोर्ट इनके पास है। तो ये भी नहीं पॉसिबल लग रहा है कि आप बहुत लगातार हमले करते चले जाएंगे और हूती का सारा मिसाइल्स और साजो सामान समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से कंटिन्यूअस उनके पास सप्लाई वेपन सिस्टम्स की और मिसाइल्स की और इनकी आ रही है, तो मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका के बस की ये बात आप है। जो बता रहे हैं सर, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूं। राहुल, एक बार क्विकली कैंप 4 पर आइए, फिर हम गोप्रो पे जाएंगे विद ब्रेकिंग और शॉट। हमारे दर्शक जरा ध्यान से देखें। अमेरिका अपना करीब $2 मिलियन का मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है $2000 के ड्रोन को मारने के लिए। यह पहला फेलियर। रेड सी में पूरा ट्रैफिक रुक गया, यह दूसरा फेलियर। अमेरिका मजबूर है कहने के लिए कि वो डिफेंसिव है, वो अटैकिंग नहीं है, यह तीसरा फेलियर। चौथा फेलियर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की कोई नहीं सुन रहा, पुतिन ने बाकायदा लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। यह अमेरिका का एक और फेलियर। और अमेरिका का सबसे प्रोमिनेंट फेलियर यह है कि आज की तारीख में अमेरिका पूरी तरीके से डिवाइडेड है। अमेरिका के अपने सहयोगी उसके साथ नहीं है। ब्रिटेन और का बदला हूती से सीधे दिखाइए। ब्रिटिश कार्गो शिप पर हूती के हमले का बदला पूरा किया। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, 19 फरवरी को हूती ने रेड सी में ब्रिटिश शिप पर हमला किया था। हमले में 3 दिन बाद ब्रिटिश सेना ने पलटवार किया है। जिस जगह से हूती ने मिसाइलें दागी थी उसे तबाह किया गया है। यह बड़ी खबर है। और इसी के साथ अब मैं जरा यहां से मूव कर रहा हूं हिजबुल्लाह की तरफ, लेबनान की तरफ। आपको स्क्रीन पर लेकर जा रहा हूं। लेबनान से आईडीएफ के 2 हेडक्वार्टर पर हमला। ब्रेक करिए जरा, बहुत बड़ी खबर है। उत्तरी इजराइल में किया गया बड़ा हमला। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। हिजबुल्लाह की इजरायली सेना पर बड़ी बमबारी। इजरायली फाइटर प्लेन के मामले का बदला लिया। इस वक्त की बड़ी खबर। नाउ विद द ब्रेकिंग और शॉट। लेबनान से आईडीएफ के 2 हेडक्वार्टर पर हमला। बड़ी खबर। यह उसी का वीडियो फुटेज है। उत्तरी इजराइल में किया गया बड़ा हमला। हिजबुल्लाह की इजरायली सेना पर बड़ी बमबारी। इजरायली फाइटर प्लेन के हमले का बदला लिया गया। बड़ी खबर है। और अब अगली खबर की ओर हम बता रहे हैं लेबनान में क्या हुआ। यह देखिए जरा, लेबनान में क्या हुआ। राहुल फुल फ्रेम पर आइए, यह देखिए जरा। अब इसके बाद मैं फिर से आपको हूती की खबर पर लेके आ रहा हूं। हूती को अमेरिका की आखिरी चेतावनी। ब्रेक करिए। आतंकियों की तरह हमले करना बंद करे हूती। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की हूती को वार्निंग। हूती को हमलों का गंभीर जवाब मिलेगा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक तरफ हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ हूती। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ हिजबुल्लाह हमले कर रहा है और दूसरी तरफ हूती हमले कर रहा है। और सीधे आइए इस फ्लोर पर और बगल में हिजबुल्लाह वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। हूती को आखिरी वार्निंग। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने हूती को चेतावनी दी है। बड़ी खबर है। रेड सी में हूती को हमले ना करने की वार्निंग दी गई है। यह जानकारी आ रही है। टिकर ऑफ कर दे, आतंकियों की तरह हमले करना बंद करे हूती। यह बड़ी खबर है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है हूती को हमलों का जवाब मिलता रहेगा। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कमर्शियल शिप पर हमला कर हूती शांति भंग कर रहा है। बड़ी खबर है। और सभी के बीच में अगली खबर, जरा मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। सीधे हूती पर फुल एंड फाइनल हमले की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। हूती से टेंशन के बीच अमेरिकी B-1 बॉम्बर का एक्शन। नाउ विद द वीडियो तुरंत। हूती से टेंशन के बीच F-22 का शक्ति प्रदर्शन। हूती से टेंशन के बीच F-16 ने भरी उड़ान। अमेरिकी फाइटर जेट से के एक्शन से हड़कंप में हूती, ये कह सकते हैं हम। तीनों तस्वीरें दिखाइए पहले, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए जरा। B-1 बॉम्बर, F-16, F-22 हूती पर अटैक की तैयारी। अब दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा राहुल। हूती पर जारी रहेगा अमेरिका और ब्रिटेन का हमला। ब्रेक करिए जरा। रेड सी में हूती पर लगाम कसेंगे यूएस यूके। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता की चेतावनी, हूती पर पलटवार होता रहेगा, मैथ्यू मिलर ने कहा है। ये तीनों ब्रेकिंग राहुल दिखाइए, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर,
इनके फाइटर प्लेन्स, इनके बॉम्बर्स, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये लोग क्या कर पा रहे हैं? कुछ नहीं। मेरा सवाल तो यह बनता है कि अमेरिका क्या बोल रहा है कि मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा। अपने आप को डिफेंड तो कर नहीं पा रहे वहां पर। निशांत जी, बहुत अच्छा एनालिसिस आपने किया है कि जब भी फाइटर प्लेन या स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो वो फील्डेड फोर्सेस के अगेंस्ट किया जाता है, जो कि क्लियरली आइडेंटिफाइबल होती हैं और जिनके टारगेट्स को आप अटैक कर सकते हैं। लेकिन जो आतंकवादी संगठन होते हैं ये सब जगह फैले होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, इनको आइडेंटिफाई सर, मैं आपको रोकने के लिए माफी चाह रहा हूं और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, और आज मैं कोई हूती का फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं उनका सख्त विरोधी हूं। सर, यही अमेरिका के फाइटर प्लेन्स वियतनाम में फेल हुए जब उनके पास दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर प्लेन्स थे। यही अमेरिका के फाइटर प्लेन्स, और तब तो उनके पास वो चॉपर्स भी बड़े एक्सटेंसिवली उन्होंने यूज किए थे। यही अमेरिका के सबसे हेवी ड्यूटी मैसिव बॉम्बर्स इराक में, अफगानिस्तान में फेल कर गए। अफगानिस्तान में दे हैड टू रिट्रीट। ये क्या करेंगे हूती का? द डायनामिक्स ऑफ वॉर हैव चेंज्ड। को सही कह रहे हैं आप, जो गुरिल्ला वॉरफेयर है, चाहे वो वियतनाम में हुआ, और अगर आप देखें उसमें भारी संख्या में हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन जो अब है, अपने रक्षा बजट में कटौती की है उन्होंने हेलीकॉप्टर्स के लिए, क्योंकि आज का जो वॉर फाइटिंग सिनेरियो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। ड्रोन्स ने अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर दिया, और जो आतंकवादी संगठन या गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं उनको फाइटर प्लेन से टारगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से लार्ज स्केल सिविलियन कैजुअलिटीज होती हैं जब भी हम अटैक करते हैं फाइटर जहाज या स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से, या फिर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही वल्नरेबल हैं, और हेलीकॉप्टर को कहीं से भी शूट डाउन किया जा सकता है। और हूती जैसे संगठन हो गए, या जैसे हिजबुल्लाह हो गया या हमस हो गया, इनको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना हवा से बहुत मुश्किल होता है, और टारगेट करना तो और भी डिफिकल्ट होता है। तो जो अमेरिका की जो फिजिकल पावर है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन पावर absolutely, you're bang on right, sir. There's no second thought. You're absolutely right, Bahal sir. And no wonder we missed you so much जब आपने बीच में एक sabbatical लिया था। लेकिन ये देखिए, अब मैं फिर से आ रहा हूं हिजबुल्लाह की तरफ। हूती का आप देख रहे हैं समंदर का एक्शन, अब मैं हिजबुल्लाह की बात कर रहा हूं। और सीधे ब्रेकिंग और शॉट देखिएगा। इजराइल से लंबी लड़ाई की तैयारी के लिए हिजबुल्लाह ब्रेक कर ये वीडियो रिलीज किया है। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमले की तैयारी कर रहा है। हिजबुल्लाह ने दिखाई MLRS ट्रूप्स की झलक, ये देखिए जरा। इजरायली बेस पर MLRS से कर रहे हैं हमला एमन साहब राहुल, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, ये देखिए जरा। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम दिखाया यहां पर हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह दिखा रहा है कि किस तरीके से वो तैयार है इस युद्ध के लिए, ये देखिए जरा। और हिजबुल्लाह ने पूरा वीडियो रिलीज करके बताया कि हम तैयार हैं। लेकिन अब एक दुनिया भर में जो संकट फैला है उसकी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधा आइए राहुल जरा। हिजबुल्लाह के पार्ट से अब मैं मूव कर रहा हूं यहां पर। दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट है। नॉट अगेन, ये देखिए दुनिया भर के देशों पर रेड सी से हमले का असर। ब्रेक करिए जरा। फर्टिलाइजर का कारोबार सबसे ज्यादा प्रभावित, कच्चा तेल, फार्मा और शिपिंग पर भी गहरा असर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। सीधा आइए, रेड सी से हमला, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अब क्या हो रहा है? भारत ने अपना रूट बदल रहा है, नहीं बदल रहा है? व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, हमारा एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव हो रहा है, उस पर इसमें चर्चा जरूर होगी। लेकिन आइए जरा, सबसे ज्यादा प्रभावित कैपिटल गुड्स और फर्टिलाइजर्स, ये क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एनालिसिस की रिपोर्ट है, बड़ी खबर है। ये देखिए, रेड सी में हमला, कारोबार फिसला। दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित कच्चा तेल, फार्मा, शिपिंग, बड़ी खबर। ये देखिए इसका इंपैक्ट, ये देखिए। तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित कपड़ा और धातु, ये देखिए। फिर शिपिंग रूट बदलने से आयात निर्यात पर लागत बढ़ गई है, ये जानकारी आ रही है, ये देखिए जरा। फिर सामानों की डिलीवरी में देरी से उत्पादन पर असर पड़ा है। लेकिन इस सब के बीच में मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पर हूती का मिसाइल अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, बैलिस्टिक मिसाइल से इलात इलाके पर हमला। ब्रेक करिए विद वीडियो। इजराइल ने मार गिराई हूती की मिसाइलें। रेड सी में हूती की मिसाइल इंटरसेप्ट। इलियात पर गिरने से पहले मिसाइल तबाह।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। आपने हूती को अटैक देखा, हिजबुल्लाह की बात कर रहा हूं राहुल। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएंगे। पहले हम सीधे उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का अटैक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान से सटे मेटूला में किया मिसाइल अटैक विद द वीडियो। रिहायशी इलाकों में गिरी हिजबुल्लाह की मिसाइलें। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखा दीजिए जरा। हमले में कई घर हुए जमींदोज, ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट देखिए जरा। लेकिन अब जितने भी दर्शक है जरा ध्यान से देखिए, मैं क्यों कह रहा था हूती और हिजबुल्लाह का एक साथ कोई टाई अप है, कोई साठगांठ है। आइए जरा इसकी डिटेलिंग में आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधा आइए, प्ले करिए यहां पर जो हमारे सामने फैक्ट्स हैं। हूती और हिजबुल्लाह का तालमेल, बड़ी खबर। इजराइल पर उत्तर दक्षिण से एक साथ हमले हो रहे हैं। नंबर 1, इजराइल पर उत्तर से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। नंबर 2, इजराइल पर दक्षिण से हूती हमले कर रहा है। नंबर 3, इजराइल को घेरने के लिए हूती हिजबुल्लाह एक साथ है। नंबर 4, हिजबुल्लाह को ईरान ने 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट दिए। नंबर 5, हूती के हथियारों के पीछे भी ईरान का हाथ है। नंबर 6, ये आज की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं राहुल। इससे पहले वाली जो ब्रेकिंग थी, जो हूती ने इजराइल पर अटैक किया, वो वाली ब्रेकिंग, और उसके बाद वाली अभी जो ब्रेकिंग चलाई है, ये दोनों ब्रेकिंग चलाते रहिए। और सीधे अनुज सर के पास चलिए। अनुज सर, नॉर्थ एंड साउथ सीधे अटैक कर रहे हैं। सबको पता है ईरान इसके पीछे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जब तक आप नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से हमले नहीं करेंगे, इजराइल के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको दोबारा यहां बता देना चाहता हूं कि इजराइल जो है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस इन दोनों हमलों के लिए तैयार थी। उनके पास इसको, इनसे लोहा लेने के लिए, इनको काउंटर करने के लिए इनफ मटेरियल, इनफ मैन पावर और इनफ फोर्सेस हैं। ये बात आप देख लें, जब उन्होंने गाजा पे हमला किया था उस समय उनको पता था कि इस प्रकार एक हमला यहां से भी हो सकता है, वहां से भी हो सकता है, और इजरायली डिफेंस फोर्सेस पूरी तरह से मेरे हिसाब से तैयार है। और उन पे इसका उतना ज्यादा ऐसा डिजास्टर, डेवास्टेटिंग इफेक्ट होने वाला नहीं है। सर, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग यहां पर बताना चाहूंगा। ये क्रिएटिविटी हमारी टीम की, पुरुषोत्तम जी और हमारी जो ग्राफिक टीम है। एक बार राहुल जरा फिर से फुल फ्लोर दिखाइए मेरे साथ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिटरली यही हो रहा है। अब आप ये देखिए कि ये यहां पर जो आप रईसी को देख रहे हैं, ये आशीर्वाद दे रहे हैं या नसरुल्लाह और हूती के जनरल को कठपुतलियों की तरह नचा रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना। लेकिन अब आज की एक और बड़ी खबर, ईरान का जिक्र है। रूस को ईरान की सबसे बड़ी सैन्य मदद, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस पहुंची ईरान की घातक बैलिस्टिक मिसाइल, इसका वीडियो दिखाइए जरा। ईरान ने रूस को दी 400 मिसाइलें। फतेह 110 जुल्फिकार मिसाइलों की डिलीवरी। 700 किलोमीटर तक हमला कर सकती है ईरानी मिसाइलें। आज की सबसे बड़ी खबर। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। ईरान जो है वो रूस को मिसाइलें दे रहा है। राहुल, इसके फ्लोर के साथ ये जो दूसरा वाला आप शॉट दिखा रहे थे राहुल, वो दिखाइएगा। फ्लोर के साथ दूसरा वाला शॉट, ये देखिए जरा। सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, रूस को ईरान की बैलिस्टिक मदद। ये देखिए जरा, जानकारी आ रही है। ईरान ने रूस को 400 ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दी है। फतेह 110 जुल्फिकार मिसाइलों की डिलीवरी दी गई है। ये अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही है हमारे सामने, जो जानकारी आ रही है। ये देखिए, ईरानी मिसाइलों की रेंज 300 से 700 किलोमीटर तक है। रूस को ईरान मिसाइलों की शिपमेंट डिलीवरी से शुरू हुई है। जनवरी से अब तक ईरानी मिसाइलों की 4 शिपमेंट हो चुकी है। ईरान को बदले में रूस से Su-35, Mi-28 हेलीकॉप्टर, याक 130 विमान मिलेंगे। ये यूएस मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। लेकिन अब मैं जरा फिर से इस वॉल पर आ रहा हूं, मेरे पास एक बड़ी जानकारी आ रही है। इजरायली बमबारी से देरा लेबनान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बॉर्डर से सटे इलाकों में भीषण धमाके विद द वीडियो। खयाम इलाके में इजरायल का हमला विद द वीडियो। हमले में हिजबुल्लाह का रॉकेट बेस तबाह, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है राहुल। हिजबुल्लाह के वेपन डिपो पर बड़ा हमला किया गया है, ब्रेक करिए जरा। हमले के 24 घंटे बाद दहशतगर्द वेपन डिपो, ये देखिए विद द वीडियो। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए।
ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब राहुल जरा सीधे कैंप 4 पर आइए। मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। अमेरिका में हमास के सफाए को लेकर अब कहानी बुलंद होने लग गई है। हमास को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी सांसद एंडी ऑगल्स का यह सनसनीखेज दावा है। विद द वीडियो राहुल दिखाइए जरा। 20 साल से इजराइल पर हमले कर रहा है हमास। अब हमास के भुगतान करने का वक्त आ गया है। एंडी ऑगल्स ने कहा है। अमेरिकी सांसद के बयान पर आक्रोश में फिलिस्तीनी मीडिया। बेहतर महसूस करना है तो सभी को मार देना चाहिए, यह अमेरिकी सांसद ने कहा है। इसका बाइट दिया तो इसी के ब्रेकिंग के साथ प्ले ऑन करिए राहुल। इस सब के बीच में बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में वापस लौटे हमास के लड़ाके। ब्रेक करिए जरा विद द वीडियो। जैतून इलाके में आईडीएफ के ऑपरेशन से खुलासा। विद द वीडियो। आईडीएफ के हमले में मारे गए हमास के 20 लड़ाके। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। उत्तरी गाजा में हमास के लौटने के सबूत। हमास ने जारी किया हमले का वीडियो। ब्रेक करिए जरा। अल जैतून इलाके में हमास का हमला। ब्रेक करिए जरा। आईडीएफ की टैंक को आरपीजी से किया तबाह। ये देखिए जरा, ये बड़ा खतरनाक वीडियो है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। आईडीएफ सैनिकों पर स्नाइपर से हमला करते दिखे। इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। ये बड़ी खबर है, फिर से प्ले करिए राहुल सर। उत्तरी गाजा में हमास के लौटने का सबूत। ये देखिए जरा, शॉट देखिए किस तरीके से अटैक किया है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यह स्नाइपर अटैक भी है। यह देखिए जरा, और हमास का यह सबूत आया सीधा। ये अब आज की बड़ी खबर, विनाशक हमले के बाद अब देखिए जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सीधे वॉल चेंज करिए। सनसनीखेज खुलासा, सनसनीखेज खुलासा। महायुद्ध की तैयारी। ब्रिटेन का न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट फेल। ब्रेक करिए। लगातार दूसरी बार टायरेट 2 का टेस्ट फेल। सबमरीन से निकलते ही गिरी मिसाइल। न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल, करेक्ट करिए उसको। न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है वो, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल। मैं उसको करेक्ट कर रहा हूं ऑन एयर। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने टेस्ट फेल होने की पुष्टि की। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटेन के लिए 5 बड़ी शर्मिंदगी जो मैं है आपको दिखाता हूं। सीधे आइए। 1 फरवरी सीधे आइए 2024 टायरेट 2 न्यूक्लियर मिसाइल परीक्षण फेल हुआ था। ये देखिए जो जानकारी है। 2 जनवरी फ्लोरिडा में मिसाइल परीक्षण फेल हुआ था। फिर जनवरी 2024 अनफिट होने की वजह से प्लेन कैरियर शिप नेटो ड्रिल से लौटा। जनवरी 2024 बहरीन में ब्रिटेन के 2 वॉरशिप आपस में टकरा गए थे। दिसंबर 2023 में अटलांटिक महासागर में टायरेट 2 न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल से लैस सबमरीन डूबने से बची। सीधे आइए। ये वॉल लीजिए राहुल, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। ये वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए बाल सर के पास। बाल सर, बहुत चिंताजनक खबर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ट्राइडेंट मिसाइल उनकी बहुत ही पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर की है। यानी कि वो सबमरीन से लॉन्च की जाती है। इसके अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स हैं, टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। वो 12 के करीब मिसाइल एक सबमरीन के अंदर होती है। अगर ये टेस्ट फेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं तकनीकी खामियां हैं इस मिसाइल के अंदर। और ये अभी नहीं हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ, ये दूसरी बार हुआ। सर आपको याद है, दूसरी चीज है, सर आपकी उम्र तो मुझसे बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको याद है बचपन में हम लोगों ने एक पोइट्री पढ़ी थी, ऑल फॉल डाउन। अब इनकी इकोनॉमी भी गिर रही है, इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज भी गिर रही हैं, इनके आर्मरी भी गिर रही है और इनकी डिप्लोमेसी भी गिर रही है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं ये लीडरशिप इशू है, क्योंकि अगर आप इनके देखिए बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं कह सकते हम, लेकिन मिलिट्री लीडरशिप के अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ खामियां हैं, जहां पे ट्रेनिंग और टेक्निकल मेंटेनेंस जो होती है वो उसमें कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, इनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले दिक्कतें वहां पर हो रही हैं। ये खाली इनका इशू नहीं है, इनसे पहले से इशू है। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर, राहुल वीडियो के साथ दिखाइएगा इस खबर को, क्योंकि पुतिन अपनी न्यूक्लियर बॉम्बर की फैक्ट्री में पहुंच गए। बड़े युद्ध की तैयारी में पुतिन, ब्रेक करिए। न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स देखने पहुंचे पुतिन, ब्रेक करिए विद द वीडियो। सुपरसोनिक बॉम्बर्स के कॉकपिट में बैठे पुतिन, यह इस वक्त की बड़ी खबर। Tu-160 बॉम्बर का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है रूस, बड़ी खबर। नेटो के खिलाफ पुतिन की बड़ी जंग की तैयारी, बड़ी खबर। सीधे आइए, इसके जो ग्राफिक्स है, सीधे हम इसके ग्राफिक्स पर आगे बढ़ेंगे वीडियो वॉल के साथ। सीधे देखिए जरा, ये देखिए सुपरसोनिक बॉम्बर में पुतिन, ये देखिए बड़ी खबर। और अब जो जानकारी आ रही है, अब बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में पुतिन Tu-160M एयरक्राफ्ट मिसाइल कैरियर प्लांट पहुंचे, बड़ी खबर आ रही है। व्हाई इज दिस वीडियो नॉट मूविंग, ये देखिए जरा। फिर जो जानकारी है, कजान एयरक्राफ्ट प्लांट में 4 न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स देखेगा, ये देखिए पुतिन के शॉट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स को देखने पहुंचे, इट इज नो स्मॉल टॉक, ये कोई बहुत आसान बात नहीं है। सुपरसोनिक बॉम्बर Tu-160M के कॉकपिट में भी बैठे पुतिन। नए Tu-160M का 80% सिस्टम बदल दिया है। क्रूज मिसाइलों के साथ 12,000 किलोमीटर तक परमाणु बम दागने में माहिर है, यह खबर आ रही है। इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, और उसके बाद राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये बहुत बड़ी खबर है और मेरे समझ में नहीं आ रहा ऐसा हो क्यों रहा है। चीन की कंपनियां बना रही है प्राइवेट आर्मी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। चीन में कॉर्पोरेट मिलिशिया विद अ वीडियो। चीनी प्राइवेट कंपनियां रखेंगी अपनी आर्मी। चीन की 16 कंपनियां बना चुकी आर्मी। पीएलए के लिए रिजर्व फोर्स है कंपनियों की आर्मी, ये बहुत बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉट्स बगल में दिखाइएगा, ग्राफिक्स पर सीधे आइए यहां पर, ये देखिए जरा। चीन में प्राइवेट कंपनियों की आर्मी बन रही है, दिखाइए जरा। चीन में बड़ी कंपनियां बना रही है प्राइवेट आर्मी, ये बहुत बड़ी खबर है। 16 कंपनियों ने तैयार की निजी सेना, बगल में ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। फिर कॉर्पोरेट कंट्रोल के लिए जिनपिंग की चाल, चीनी फेलो नील थॉमस, ये कहां है? उपभोक्ता विरोध और कर्मचारी हड़ताल को चलने में मदद, पीपुल्स आर्मर्ड फोर्सेस डिपार्टमेंट की कंपनी की नियमित कर्मचारी, ये देखिए। पीएलए के लिए रिजर्व फोर्स है कंपनियों की आर्मी, आपदा काल में भी सरकार ले सकती है मदद, ये देखिए। सीएनएन के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट बताइएगा। महायुद्ध की तैयारी में चीन, हमने आपको कल दिखाया था, अभी उनकी प्राइवेट कंपनियां आर्मी तैयार कर रही हैं, वो बगल में दिखाइए। सीधे आइए, जो मैं फैक्ट्स है वो दिखा रहा हूं, ये देखिए। तेजी से सेना बढ़ा रहा है, सैन्य खर्च में तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है, ये देखिए। प्राइवेट आर्मी यहां पर बढ़ रही है। 500 नए न्यूक्लियर वेपन बना रहा है चीन। नेक्स्ट देखिए, फिर 2035 तक 1500 परमाणु वेपन चीन के टारगेट पर, और यहां पर कंपनियां आर्मी बना रही हैं। फिर ये देखिए, दुनिया के को 10 बार खत्म करने की परमाणु क्षमता चाहता है चीन। सीधे आइए फ्लोर पर राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर मैं ये दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को। अनुज सर, क्या लॉजिक है इसके पीछे? प्राइवेट कंपनीज आर्मी बना रही हैं, क्या ये प्रिगोजिन या वैगनर से इंस्पायर्ड होकर काम किया जा रहा है? क्या ये चेचनिया लड़ाकों से इंस्पायर्ड होकर काम किया जा रहा है? बिल्कुल निशांत, जिस प्रकार से ये प्राइवेट आर्मीज ने यूक्रेन के युद्ध में भी और गाजा के युद्ध में भी और अब रेड सी में, जिस प्रकार से ये प्राइवेट आर्मीज ने अपना बहुत जबरदस्त दिया है, प्रदर्शन किया है और डिसाइसिव इम्पैक्ट डाला है लड़ाई के आउटकम के ऊपर, तो मेरे को लगता है कि चाइना को ये बात समझ में आ रही है और वो भी चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से ऐसी प्राइवेट आर्मीज खड़ी करी जाए। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि ये जो प्राइवेट आर्मीज हैं ये उनके मोर टारगेटेड जो है इंटरनल अनरेस्ट की तरफ। लेकिन सर मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। आई गॉट योर पॉइंट सर, पार्डन मी, लेकिन रशियन सेना पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी सैनिकों पर ट्रेनिंग के दौरान विध्वंसक अटैक, ब्रेक करिए। रशियन सेना पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला, रूसी सैनिकों पर ट्रेनिंग के दौरान विध्वंसक अटैक। वीडियो भी है इसका, यही वीडियो है, दिखाइए जरा। विस्फोटक धमाकों में 65 से ज्यादा सैनिक मारे गए। डोनेस्क इलाके में हाइमर्स से किया गया घातक हमला, यह देखिए जरा, यह बड़ी खबर है। रशियन ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया गया, इसके 2 विंडो दिखाइए जरा। रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी काल, ट्रेनिंग के दौरान घातक हमला, यह देखिए जरा। 65 से ज्यादा सैनिकों की मौत, यह बड़ी खबर है।